हेलो एवरीवन, आज अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन देखेंगे। एलिमिनेट द थीटा। क्या है? एलिमिनेट द थीटा। इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सबसे पहले वर्ड एलिमिनेट समझना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग वर्ड ऑफ एलिमिनेट? एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना, कैंसिल करना, रिमूव करना। क्या होता है एलिमिनेट का मतलब? एलिमिनेट इज द वर्ड दैट मीन्स द रिमूव। रिमूव मतलब हटा देना। तो ये पूरे क्वेश्चन में से ट्रिग्नोमेट्री में से एंगल हटाना है। क्या हटाना है? थीटा। क्या हटाना है? थीटा। थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल। थीटा किसका सिंबल है? एंगल का सिंबल है। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। किसे डिनोट करते हैं? हर एक के सिंबॉलिक फॉर्म अलग अलग है ना? मैथ्स में सबके सिंबल से क्या है? सिंबल से। सही है। तो उसी तरह यहाँ हमको ये जो क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसमें से हमको थीटा को रिमूव करना है। क्या करना है बच्चा? रिमूव। तब इसको सॉल्व कैसा करते हैं? इसके लिए बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी लर्न रहना चाहिए दिमाग में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इधर लिखाता हूँ। ओके, तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बोलो? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों में से कौन सा एक्सेप्टेबल है? क्वेश्चन को देखो और प्रॉपर्टी को डिसाइड करो। विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज सुटेबल? फर्स्ट। व्हाई फर्स्ट? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा? कॉस आ रहा और साइन, और वो इसमें इन्वॉल्व है। यस और नो? तो क्वेश्चन को जज करना। अगर वहां सेक और tan रहता, x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, y इज इक्वल टू आर tan थीटा, तो कौन सा अप्लाई करते थे? सेकंड। x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा, y इज इक्वल टू आर कोसेक थीटा, तो बोले तो थर्ड। तो अभी क्या करेंगे हम? साइन थीटा कॉस थीटा को अलग करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग? साइन थीटा कॉस थीटा को अलग। कैसा करेंगे? ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी यहां से थीटा अलग करना है। क्या अलग करना है बच्चे लोग? थीटा। थीटा अलग करना है मतलब क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा कॉस थीटा को अलग करना है, सेपरेट करना है। समझा? तो साइन थीटा कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर है बताओ? आर है। कौन सा लेटर है? तो ये एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आ रहा क्या? ध्यान दे बच्चा इधर। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर डिवाइड में आ गया, वाई अपॉन आर साइन थीटा हो गया इधर। सही है। एक्स अपॉन आर कॉस थीटा, वाई अपॉन आर साइन थीटा। विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर रिमूव द थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ से थीटा हट कर देखो 1 आ रहा है आखिरी में। थीटा रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, निकल गया, हट गया। तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? चेक। क्या है साइन थीटा का वैल्यू? वाई अपॉन आर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अभी इसको स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बोलो? वाई स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। यस और नो? तो आर स्क्वायर क्या लेंगे? कॉमन। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, एक्स स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन विदाउट थीटा। है थीटा इसके अंदर इन्वॉल्व? है साइन थीटा कॉस थीटा? ओके, कॉपी डाउन फास्ट जल्दी। हेलो एवरीवन, आज हम मेंसुरेशन का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2023 बोर्ड में आया था उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? तो सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन के डिटेल्स को समझेंगे, एक एक सेंटेंस को समझेंगे क्या दिया है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन बोला एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोला? एक आइसक्रीम पॉट है। हम जाते हैं आइसक्रीम शॉप में, एक आइसक्रीम पॉट रहता है, सिलेंडर शेप, ऐसा लंबा रहता। ठीक है? फिर उसके अंदर से स्कूप डाल के कोन में आइसक्रीम देता। ओके, आइसक्रीम सेलर, यस सर, जो आइसक्रीम सेल करता। तो ये जो वो पॉट है, ठीक है, तो ये जो आइसक्रीम पॉट है सर्कुलर सिलेंडर, तो देखो ये पूरा सर्कुलर सिलेंडर है। यस सर। तो ये सिलेंडर का ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है। तो ये सर्कल का यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? रेडियस। क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से ये क्या रहेगा? स्ट्रेट हाइट। क्या रहेगा? स्ट्रेट। फिर ये वापस हाइट। समझा? इस रेडियस। तो ये दोनों सर्कल क्या रहेंगे? रेडियस सेम रहेंगे। सिलेंडर का रूल क्या रहता कि टॉप सर्कल और बॉटम सर्कल दोनों क्या रहते हैं? सेम। और बीच में हाइट क्या होती है? स्ट्रेट हाइट। समझा? इधर स्लाइंट हाइट इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि स्ट्रेट हाइट है इधर। अंडरस्टूड? तो अभी क्या बोला? सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप, द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ बेस मतलब ये जो रेडियस है बेस का, ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चे लोग? 12 सेंटीमीटर। एंड द हाइट, ये वाली हाइट दिख रही है यहाँ से यहाँ तक? यस सर नो? ये हाइट दिख रही है बच्चे लोग आपको? ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चे लोग? 7। तो इसके अंदर आइसक्रीम इन्वॉल्व है,
इनसाइड है तो कभी भी कोई चीज इनसाइड इन्वॉल्व रहेंगी। ऐसे सिचुएशन में मेंसुरेशन के अंदर क्या यूज किया जाता है? वॉल्यूम का कंसेप्ट। कौन सा यूज किया जाता? वॉल्यूम का कंसेप्ट। ठीक है, तो बेस सिलेंडर द पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द आइसक्रीम, इसके अंदर पूरी आइसक्रीम फिल्ड है। द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्क्यूलर कोन। कौन से फॉर्म में डाल दे? राइट सर्क्यूलर कोन। तो यहाँ कोन भी दिया, तो ये कोन है हमारा, और ये क्या है बच्चों? हमारा सिलेंडर है। सही है। कोन का भी हाइट दिया है, कितना है कोन का डायमीटर? डायमीटर मतलब यहाँ से तक पूरा डायमीटर दिया। डायमीटर कितना है? पूरा 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? तो यहां से मैं स्ट्रेट हाइट ले रहा हूं, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? इसका डायमीटर पूरा 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद केवल हाइट, ये जो हाइट है ये कितनी दिया है? 3.5। तो हमको 2 वॉल्यूम निकालना है। कितने वॉल्यूम निकालना है? कितने वॉल्यूम निकालना है बच्चा? एक वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का और एक वॉल्यूम निकालना है कोन का, और दोनों को डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कोन्स मालूम पड़ेंगे कि ये सिलेंडर में से कितने आइसक्रीम के कोन निकलते जा रहे हैं। समझे? वो सिलेंडर है, आइसक्रीम दे रहे, आइसक्रीम निकाल दे रहे, तो ऐसे कितने कोन्स यूज हो रहे हैं। समझे? एक सर्टन टाइम के बाद ओके अंदर का जो पॉट है, जो सर्क्यूलर सिलेंड्रिकल पॉट है, वो उसमें से आइसक्रीम खत्म हो जाएगी और नंबर ऑफ कोन्स जनरेट हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो कैसा करेंगे? सबसे पहले देखो ध्यान दो, फॉर सिलेंडर क्या लिखने का इधर? फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के हिसाब से रेडियस कितना है बदलो फास्ट? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर? जल्दी फास्ट। 12 सेंटीमीटर। कितना है? तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करो क्योंकि बिगर फिगर है। और कैपिटल एच कितना है? हाइट कितना है बच्चे लोग? 7 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे इधर सब लोग। तो अभी हम वॉल्यूम किसका निकाल रहे? फिलहाल हम वॉल्यूम निकाल रहे आइसक्रीम पॉट का। ये आइसक्रीम पॉट है जिसके अंदर आइसक्रीम मौजूद है, वो सिलेंड्रिकल शेप है करके मैथमेटिकल हम इसको सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं। क्या बोला जाता है बच्चा? सिलेंड्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या आएगा बच्चे लोग इधर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। अगर पाई को पाई भी रखे तो चलेगा, इजी जाएगा क्योंकि डिवाइड करने में इजी जाता दोनों तरफ। और सिंपल बता देता, आर कितना है? 12 स्क्वायर, और एच कितना है? 7। तो ये पाई वैसा ही रखो। ओके, 144 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम 1। क्या आ गया? वॉल्यूम 1। नो नीड टू कैलकुलेट, मैं बताता हूँ आगे जाके कैसे सॉल्व होगा। इजी जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करेंगे आगे जाके वो डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन। अभी वॉल्यूम ऑफ फॉर कोन, अभी क्या निकालेंगे? फॉर कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? अब ये कोन जो है इसके अंदर कितनी आइसक्रीम मौजूद है? ये तो पूरे पॉट की आइसक्रीम निकाल दी हमने, ये आ गया पूरा पाई इंटू 144 इंटू 7। अभी कोन का क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसके हिसाब से स्मॉल रेडियस, कितना रेडियस है? डायमीटर दिया था ना 4 क्या दिया है बच्चे लोग? रेडियस नहीं है वो 4, क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 2। तो रेडियस 2। और हाइट कितना दिया है? 3.5। सब्स्टिट्यूट करो 1/3 पाई एज इट इज। रेडियस कितना है हमारे पास? 2 उसका स्क्वायर, और हाइट कितना है? 3.5। फिर 1/3 पाई 4 इंटू 3.5। यस और नो? कीप एज इट इज। ये वॉल्यूम 2 क्या आ गया? वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो मिल गए। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को कैसा करते? ध्यान दो इधर, दोनों को डिवाइड कैसा करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसा करना है सब लोग ध्यान दो। ओके, तो अब यहाँ क्या आएगा? ये आ गया सेकेंड वॉल्यूम 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोन्स क्या लिखने का इधर? नंबर ऑफ कोन्स गिवन टू स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 कितना था जरा बताओ? पाई 144 इंटू 7 डिवाइड बाय नीचे कितना था? 1/3 इंटू पाई बोलो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3.5। यहाँ तक डाउट है कुछ? कैलकुलेशन इजी हो गया। देखो अभी पाई सेम दिख रहा दोनों तरफ। पाई क्या दिख रहा? पाई और पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? पाई और पाई, ये पाई और ये पाई क्या हो गया? और कुछ है क्या कैंसिल जो हो सकता? देखो 3.5 का ये पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। 35 के टेबल में 70 आता कितने नंबर पे आता? 35। 35 1 35, 35 2 70। अभी क्या बच गया? जो भी बच गया उसको सॉल्व करेंगे। क्या रह गया अभी बताओ? 144 इंटू 2 अपॉन 1/3 इंटू 4। 2 1 2 2 ओके, क्लियर हो गया? समझा? अब ये 3 किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। 144 इंटू 3 अपॉन 2। यस और नो? अभी डिवाइड करेंगे ना, कर रहा हूँ मैं। 2 1 2 7 14 2 2 6 कितना आ गया? 72 इंटू 3 कितना होता? 72 इंटू 3 फास्ट। 3 2 3 7 कितने कोन्स आ गए? जल्दी फास्ट। 216 कितने कोन्स आ गए? कॉपी डाउन।